हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज हमारी थर्ड चल रही थी। थर्ड में हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी ई की पावर ए टी साइन ए टी बराबर किसके सिद्ध करना, 2a p माइनस ए बटे पी स्क्वायर माइनस 2ap प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए भैया इसको सिद्ध करते हैं। प्रूफ देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कौन साइड ले लीजिए? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर ए टी इंटू साइन ए टी। ठीक है, इसमें लगा दीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से देखिए, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये आ जाएगा। भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या पढ़ी आपने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी इंटू एफ टी का निकालना हो तो केवल लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालिए, एफ टी का निकालिए। और p की जगह क्या रख देते हैं, यदि यहाँ प्लस है तो p की जगह क्या जाएगा, p माइनस ए। p की जगह क्या रख देंगे, p माइनस ए रख देंगे। तो चलिए इसको e की पावर ए टी और ये सारा फंक्शन हमारा एफ टी का काम करेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना पड़ेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू साइन ए टी का, t इंटू साइन ए टी का। अब ये बता दीजिए p की जगह क्या रखना पड़ेगा, p की जगह प्लस का a है तो माइनस आ जाएगा, p की जगह p माइनस ए आ जाएगा। p की जगह कितना आ जाएगा, p माइनस ए। ठीक है, तो साइड में लिख देना इसको भी। अब तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा किसका, t की पावर n इंटू एफ टी का पढ़ा। ठीक है, तो ये बताइए किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, -1 की पावर n बार डिफरेंशिएशन, n बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, p के रेस्पेक्ट टू लाप्लास ऑफ किसका, एफ टी का। ठीक है, एक फार्मूला ये भी पढ़ा आपने, तो फार्मूले सभी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, फार्मूले सभी याद रखिए। तो यहाँ t की पावर कितनी, 1, तो ये वाला रूल लगा दीजिए। चलिए भैया ये वाला रूल बताइए, -1 की पावर 1 लाप्लास वो d अपॉन डी पी, एक पावर है तो एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, p के रेस्पेक्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में एफ टी की जगह कौन है, साइन ए टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन ए टी का। और साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद ही होगा, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद होगा, किसके बराबर होता है बोलिए भाई। यहाँ तो -1 आ गया और d अपॉन कितना आ गया, ये d अपॉन डी पी आ गया। लाप्लास साइन ए टी का होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई हाइपरबोलिक होता तो माइनस आता और कोस होता तो ऊपर p आता है। ठीक है, और p की जगह बाद में हमें क्या भी रखना भैया, p माइनस ए रखना। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको इतना नोट कर लीजिए, आगे से मिटा के चलिए मैं आगे करूँगा इतना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए साइड वाले फार्मूले भी लिखने थे, वे साइड में लिख लेना उनको। चलो इससे आगे देखो, इससे आगे देखो, -1 इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा -a बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, अंदर वाले का भी करेंगे तो इंटू कितना भी आ जाएगा, 2p आ जाएगा। और बाद में p की जगह कितना रखना, p माइनस ए। भाई इसको 1/x पढ़िए, भाई 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम क्या आपको, 1/x स्क्वायर होता है, फिर x का भी करते हैं, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसको 1/x पढ़ा हमने, तो -1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी करेंगे तो 2p आ जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा कांस्टेंट।
तो माइनस माइनस तो हो जाएगा भैया प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 2AP, ठीक है। या 2AP का वैल्यू भी रख दीजिए, P की जगह क्या रखना बताइए, P माइनस A रखना, नीचे भी रख दीजिए P माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, और सारे का होल स्क्वायर भी तो है ना, सारे का क्या भी है होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बोलिए 2AP माइनस A होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AP प्लस A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भैया 2AP माइनस A अपॉन P स्क्वायर माइनस 2AP, सारे का होल स्क्वायर भी तो है, माइनस 2AP, A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर हो जाएगा, और सारे का कितना होल स्क्वायर। कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड आ गई, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। कौन साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कर लीजिए। और पांचवे का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, उसको खुद करना पांचवे के सेकंड पार्ट को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी। लाप्लास किसका दिया, साइन अंडर रूट टी का दिया, कितना दिया अंडर रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 इंटू e की पावर -1 अपॉन 4p, सो दैट, सिद्ध करिए। सिद्ध क्या करना, लाप्लास किसका निकालना, कोस रूट टी बटे अंडर रूट टी का निकालना, क्या ला कर दिखाना, अंडर रूट पाई बटे पी ई की पावर -1 अपॉन 4p ला के दिखाना, ठीक है। तो ये होगा डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से, डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से भाई देखिए ft मान लेना, यदि हमने ft बराबर साइन रूट टी मान लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो f डैश टी देखना वही बनेगा या नहीं बनेगा, साइन का हो जाएगा कोस रूट टी का भी करेंगे 1/2 रूट टी हो जाएगा, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये कौन से फॉर्मूले से होगा, एक फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखाया, पिछली वीडियो में मैंने क्या लिखाया, लाप्लास किसका, एफ डैश टी का किसके बराबर होता है, p लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस f0 के बराबर होता है, एक फार्मूला ये लिखा है मैंने आपको। तो इसका प्रूफ देखिए, इसका भैया प्रूफ देखिए, लेट एफ टी बराबर, तो क्या मान लीजिए, एफ टी बराबर साइन अंडर रूट टी मान लीजिए, एफ टी बराबर कितना मान लीजिए, साइन अंडर रूट टी, इसको चलिए फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, ये फार्मूले याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, इस तरह किसे ये जो फार्मूले हैं सब याद होने चाहिए। चलिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी के कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू टी कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, एफ डैश टी आ जाएगा, एफ डैश टी बोलिए, इसका कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा कोस अंडर रूट टी, और बटे में कितना आ जाएगा 2 रूट टी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, एफ डैश टी की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, वी नो दैट, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, वी नो दैट f0 की वैल्यू भी निकाल लेना, f0 की वैल्यू 0 रखूँगा, साइन 0 0 ही आ जाएगा वो, तो वी नो दैट लाप्लास किसका जानते हैं, लाप्लास हम जानते हैं भैया एफ डैश टी का जानते हैं, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का किसके बराबर होता है, लाप्लास ऑफ किसका, एफ टी माइनस f0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, एफ डैश टी की वैल्यू बोलना भाई, एफ डैश टी की वैल्यू ये रही, कोस अंडर रूट टी बटे में बोलिए 2 अंडर रूट टी बराबर लाप्लास ऑफ एफ टी का मान बता दीजिए, साइन अंडर रूट टी, f0 का मान यहाँ रख के कितना आ जाएगा भैया, ये तो 0 ही आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 0, 2 कांस्टेंट है,
ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, इसकी वैल्यू बोलिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हाँ तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो लाप्लास क्या बच जाएगा बोलिए भाई, लाप्लास बच जाएगा कोस अंडर रूट टी बटे अंडर रूट टी बराबर 2 इधर चला गया। अब लाप्लास इसका बता दीजिए, वो तो गिवन है हमें, लाप्लास इसका गिवन है, बोलिए क्या गिवन है, अंडर रूट पाई बटे 2 पी की पावर 3/2 इंटू ई की पावर -1/4p, ठीक है। पी भी है ना, पी है क्या, कितना भी है अभी यहाँ पे पी भी है ना, फार्मूले में लिखा था वहाँ पी भी है, तो साथ में कितना भी आएगा पी भी आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इससे इसकी पावर कट जाएगी भाई, इससे इसकी एक पावर है पूरी 3/2, 3 का आधा यानी कि 1.5 पावर है, एक कट जाएगी तो आधी पावर ही ना बचेगी। अरे यहाँ एक पावर है, यहाँ 1.5 पावर है, ठीक है। कट के कितनी पावर बच जाएगी भैया, आधी पावर बच जाएगी, मतलब 1/2 बच जाएगा, e की पावर -1/4p। इसको रूट में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे तो भैया ये ही सिद्ध करना था, p पाई बटे p हो जाएगा और e की पावर कितना -1/4p, ठीक है। तो भैया यही सिद्ध करना था, लाप्लास कोस अंडर रूट टी बटे अंडर रूट टी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। 6 क्वेश्चन हो गया ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 और 10 और करने बस इस एक्सरसाइज में केवल, ठीक है। इसके बाद 8 और 9 नहीं करना, 7 और 10 और करने केवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी का निकालना, ठीक है। तो ये डिवीजन बाय टी से है, डिवीजन बाय टी से है, तो लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी का याद रखिए, पिछले टर्म पे मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। डिवीजन बाय टी किसके बराबर होता है, इंटीग्रल के बराबर होता है, पी टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी। और ये बताइए इसमें p की जगह क्या रखते हैं, p की जगह क्या रखते हैं, x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए डिवीजन बाय t का रूल लगा दीजिए, ठीक है। बाय किससे कर रहे बोलिए हम, डिवीजन बाय t वाले रूल से कर रहे, तो बताइए किसके बराबर आएगा ये, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ टी की जगह कौन है, साइन हाइपरबोलिक टी, और बताइए p की जगह क्या रखना, p की जगह क्या रखना, p की जगह भैया x रखना, p की जगह x रखना इंटू डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलिए, साइन हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा, a का मान तो 1 ही है, 1 अपॉन, भाई तुमने तो ये पढ़ा साइन हाइपरबोलिक ए टी का पढ़ा, किसका पढ़ा भाई, साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास पढ़ा, हाइपरबोलिक मैंने बताया माइनस आता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है बोलिए भाई, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ a का मान तो 1 है, a की वैल्यू किसके बराबर है 1 की, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो ये बताइए p की जगह क्या रखना, p की जगह क्या रखना, x रखना इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा p टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, चलिए p की जगह x रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स के बराबर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है। इसका इंटीग्रल कौन से रूल से करेंगे, इसका इंटीग्रल कौन से रूल से करेंगे ये भी याद रखिए, सब फार्मूले भी है याद रखिए, 12th में तुमने ये इंटीग्रल पढ़ा होगा, 1/2a लोग, ठीक है, x माइनस ए बटे
एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, चलो इतना नोट कर लीजिए, फार्मूले भी नोट कर लीजिए, फिर आगे से मिटा के मैं आगे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फार्मूले भी और ये साइड में नोट कर लीजिए। और फॉर्मूले में मॉडुलस भी आता है, इसमें फॉर्मूले में क्या भी आता है भैया, मॉडुलस भी आता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा 1/2 का मान तो 1 ही है। ठीक है, लोग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। चलिए भैया लिमिट भी बोल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक इसकी, p टू इन्फिनिटी। लिमिट कितनी है, p से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लिख देंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी लोग मॉडुलस x माइनस 1/x प्लस 1। डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, यदि डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1/2 लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट p रखना हमें, मॉडुलस p माइनस 1/p प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी। तो चलिए भैया यहाँ सोल्व करिए इसको। 1/2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लोग x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन x से x कट जाएगा, माइनस 1/2 लोग p माइनस 1/p प्लस 1। x की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर भाई, 0 के बराबर। 1/2 तो यहाँ बच जाएगा लोग 1, भाई यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 उसका मॉडुलस 1, और लोग 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। माइनस, ठीक है, और माइनस का ही प्लस भी कर सकते हैं यदि उल्टा करें इसको, प्लस 1/2 लिख देंगे। लोग मॉडुलस p प्लस 1 को ऊपर ले जाइए और बटे कितना ले आइए, p माइनस 1। उल्टा करते हैं तो कैसा सीन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये तो सारा 0 ही हो गया। ठीक है, और जो p की वैल्यू होती है, p की वैल्यू वहाँ तुमने फार्मूले में देखा होगा हाइपरबोलिक के में, p की वैल्यू मॉडुलस a से कैसी होती है, बड़ी होती है। हो सकता है इन्होंने आंसर, ठीक है, मॉडुलस में ना दे रखा हो, क्योंकि जब ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो मॉडुलस हटा भी सकते हैं इसमें, या मॉडुलस में ही आंसर दे सकते हैं। तो लोग कितना आ गया आंसर, p प्लस 1/p माइनस 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए भैया इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर मॉडुलस में नहीं दे रखा, मॉडुलस हटा भी सकते हैं, भी मॉडुलस ऐसे हटा सकते हैं, फिर 2 का मॉडुलस कह दो या 2 कह दो, बात तो एक ही आएगी, क्योंकि p की वैल्यू इसके मॉडुलस से बड़ी होती है। ठीक है, और जब इसमें से छोटी वैल्यू घटेगी तो पॉजिटिव ही आएगा, और इससे p की वैल्यू जो है, ठीक है, बड़ी होगी किससे, 1 के मॉडुलस से। तो 1 के मॉडुलस से बड़ी वैल्यू और 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉडुलस हटा के भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आंसर बिना मॉडुलस के दे रखा, तो ऐसे ही लिख सकते हैं भाई। कितना आ जाएगा, p प्लस 1/p माइनस 1, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो बिना मॉडुलस के भी आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए 8 भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए तुम इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना में इंटीग्रल 0 to t sin x अपॉन x का निकालना इंटू dx दे रखा है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इसके लिए एक
वो फार्मूला मैंने अभी लिखा नहीं, चलिए इसको भी लिख लेना। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो किसका, 0 to t f(x) dx का निकालना हो तो ये बराबर होता है 1/p लाप्लास ऑफ ft। ठीक है, इसको भी याद रखिए। fx कौन है यहाँ पे, ठीक है, लेट fx बोलिए कितना, sin x बटे x। कैपिटल F में मान रखा, चलिए कैपिटल ही ले लीजिए, कैपिटल F ही ले लीजिए। जब fx इतना तो ft कितना आएगा, ठीक है, देन ft कितना आएगा बोलिए, देन ft बराबर आएगा, फिर x की जगह t रख दो, sin t बटे कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। वी नो दैट हम जानते हैं कि, ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका जानते हैं, 0 to t f(x) dx। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है भाई, 1/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, कैपिटल F है ना। चलिए भैया, इसके बराबर होता है, इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए। fx की वैल्यू देखना भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 to t, fx की वैल्यू बताना कितनी, fx की वैल्यू sin x अपॉन x इंटू dx बराबर 1/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft की जगह क्या जाएगा बोलिए भाई, sin t बटे t आ जाएगा, sin t बटे t। इसमें लगा दीजिए डिवीजन बाई t वाला रूल लगा दीजिए, डिवीजन बाई t वाला रूल लगा दीजिए। तो डिवीजन वाला रूल था हमारा, लाप्लास ऑफ ft बटे t किसके बराबर था बताना भाई, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ ft। p की जगह क्या रखना होता था, p की जगह क्या रखना होता था, x इंटू dx के बराबर था। तो यहाँ पे बताइए भाई कितना, 1/p तो बाहर है ही, 1/p, तो ये वाला रूल लगा दीजिए, इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ साइन t। ठीक है भैया, p की जगह क्या रखना, p की जगह क्या रखना, x रखना इंटू dx। तो चलिए इसका कर दीजिए, चलिए इधर करूँगा, वो नोट कर लीजिए, यहाँ तक सारा नोट कर लीजिए, ये भी और ये भी सब नोट कर लीजिए। आगे मिटा के मैं आगे करूँगा, वो साइड में नोट करना, इसको इसके साइड में नोट करना। चलिए तो भैया लाप्लास साइन t का निकाल दीजिए, 1/, तो कितना है यहाँ पे p इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी, इसका किसके बराबर होता है भाई, 1/p स्क्वायर प्लस 1, p की जगह क्या रखना, p की जगह क्या रखना, x रखना इंटू dx, है ना। चलिए x रख दीजिए, 1/p इंटीग्रल p टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। तो कितना आ जाएगा भाई, 1/p। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x आ जाएगा। लिमिट बता दीजिए, p से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी, 1/p tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स p। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, π/2, 1/p किसके बराबर हो जाएगा, ये π/2 माइनस tan इनवर्स p। ठीक है, और π/2 माइनस tan इनवर्स p किसके बराबर होता है, कोड इनवर्स p के बराबर होता है। तो 1/p किसके बराबर आ गया, ये कोड इनवर्स p के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8। बस इसके बाद एक 10 और कर लीजिए, 9 रहने दीजिए।
एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं केवल इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, एफ टी दे रखा, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना और लाप्लास ऑफ एफ डैश टी निकालना। ठीक है, एफ टी निकालना और एफ डैश टी निकालना। ठीक है, तो चलिए एफ टी निकालने के, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालने के लिए फॉर्मूला बोलिए। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है भाई? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। दो जगह ब्रेक कर दीजिए इसको। 0 टू, ठीक है, 2, 0 टू 2 ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी। और एक 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ई की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी आ जाएगा। तो रख दीजिए भाई, जब 0 और 2 के बीच है टी की वैल्यू, तो 0 टू 2 ई की पावर माइनस पी टी एफ टी का मान बोल दीजिए टी प्लस 1 इंटू डी टी प्लस 2 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी का मान रख दीजिए कितना भाई? 3 इंटू डी टी। चलिए इसका इंटीग्रल कर दीजिए। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? सेकंड फंक्शन। तो करिए t प्लस 1, इसका इंटीग्रल करते हैं दूसरे वाले का, e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी आएगा। इतने की लिमिट भी रख दीजिए। 0 टू 2 माइनस आएगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, इसका इंटीग्रल और फिर इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा भैया e की पावर माइनस पी टी। एक बार माइनस पी आएगा, फिर प्लस का पी स्क्वायर आएगा, एक बार माइनस पी और आएगा। लिमिट बोल दीजिए 0 टू 2, 3 आगे आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कर दीजिए e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी। लिमिट बता दीजिए भाई, नहीं 2 टू इन्फिनिटी। तो लिमिट रख दीजिए इसमें। 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस की 3 अपॉन पी हो जाएगा ना। और e की पावर माइनस 2 पी बच जाएगा। लोअर लिमिट रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा और माइनस फॉर्मूले में आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो 0 हो गया और कितना बच जाएगा भाई? e की पावर 0 1 अपॉन पी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी रख दीजिए लिमिट, इसमें भी लिमिट रख दीजिए। पहले 2 रखूँगा तो e की पावर माइनस 2p बटे में कितना भाई? पी स्क्वायर। ठीक है, 0 लिमिट रखूँगा तो 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस बाहर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 1 अपॉन कितना? पी स्क्वायर। लास्ट वाले में रख दीजिए प्लस 3 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस यहाँ है, एक फॉर्मूले में आएगा। e की पावर माइनस 2p बटे p आ जाएगा। ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? बोलिए कितना बच गया? 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी माइनस e की पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर। चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, कितना? पी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस पी माइनस e की पावर माइनस 2p। ठीक है, करिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा पार्ट हो गया? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आंसर भी चेक कर लेना। आंसर 1 अपॉन पी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है आंसर तो इसका। ठीक है, आंसर भी चेक कर लिया, आंसर बिल्कुल सही है। अब एफ डैश टी का लाप्लास निकालना।
चलिए पहले एफ डैश टी निकाल लीजिए। एफ डैश टी देखिए क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, टी का 1 आ जाएगा। कंडीशन सेम ऐसी रहेगी, टी लेस देन इक्वल टू टी, 0 लेस देन इक्वल टू टी और लेस देन इक्वल टू 2। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 0 आ जाएगा, टी ग्रेटर देन 2। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया भाई, टी का 1 आ जाएगा, 3 का क्या आ जाएगा 0। कंडीशन ऐसी की ऐसी रहती है, ये हमने इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब लाप्लास एफ डैश टी का निकालना, तो लिख देंगे भैया वी नो दैट एफ डैश टी का तो और भी आसान है, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला बोलिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, बस एफ डैश ही आ जाएगा यहाँ पे, इनटू कितना डी टी। इसको ब्रेक कर दीजिए 0 से लेकर 2 तक, 0 टू पी कहाँ से आ गया, इन्फिनिटी है, 0 टू कितना आ जाएगा भाई, एक बार तो 2 तक, e की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी इंटू डी टी प्लस 2 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, e की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी इंटू डी टी, ठीक है। चलिए जब 0 से 2 के बीच है तो एफ डैश टी का मान किसके बराबर है, 1 के, तो ये आ जाएगा भाई 0 टू 2 e की पावर माइनस पी टी 1 आ गया, डी टी आ गया, और जब 2 से बड़ी वैल्यू है तो 0 है, तो वो सारा क्या हो जाएगा 0। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, e की पावर माइनस पी टी बटे माइनस पी, लिमिट बोल दीजिए 0 टू 2, अपर लिमिट रखेंगे, e की पावर माइनस 2p बटे माइनस पी प्लस हो जाएगा, जब माइनस फॉर्मूले में रहेगी माइनस, e की पावर 0 का मान 1 बटे p आ जाएगा, p मैंने एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2p इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, और ये इसका भी आंसर चेक कर लीजिए, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई, ठीक है। यदि आपको हमारा कंप्लीट कोर्स, ठीक है, लेना तो वो एप्लीकेशन पे मिलेगा, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स करा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस पे तो कुछ ये डेमो क्लासेज ही हैं आपकी जो यूट्यूब पे डाली जाएंगी। कंप्लीट कोर्स आपका एप्लीकेशन पे कराया जाता है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक होती है, ठीक है। 2 बुक है तुम्हारी एक सेमेस्टर में, ठीक है। तो फीस कितनी, 1200 रुपये पर बुक, तो टोटल फीस 2400, और यदि आप दोनों बुक एक साथ जमा कराते हैं 2400 न होके मात्र कितनी जमा करानी पड़ेगी आपको, 2000। तो पेड कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 9690224488, ठीक है। एप्लीकेशन पे लाइव लेक्चर होते हैं, 1 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम वहीं पे लाइव क्लास, आप कुछ लग रहा कि कुछ पूछना तो लाइव क्लास में, ठीक है, वहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लाइव क्लास किसी वजह से नहीं ले पाते, ठीक है, तो वो क्लास एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाती है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एलजेब्रा चल रहा आपका, एलजेब्रा का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे उसकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। और ये दूसरी वाली बुक हमारी मैथमेटिकल मेथड है, इसकी भी ही, ठीक है, जल्द ही लाइव क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये डेमो क्लास देख के यदि आपको सही लगे तो आप कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, बाकी नेक्स्ट रन पे। थैंक यू वेरी मच।